महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 17 वर्ष की आयु में अब कुछ पाना शेष ना रह गया था। भक्तों के प्यारे युवा योगी बाबा जी लक्ष्मण दास का प्रतीक्षारत भक्तजनों का समूह कभी दर्शन पाता तो कभी पुनः दर्शनों की अभिलाषा लिए वापस लौट जाता। अब वे अपने अधिकतर समय आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण हेतु भी बिताते। मैनपुरी, एटा, गोंडा, फतेहगढ़, आगरा आदि क्षेत्रों में बस रहे विभिन्न स्थानों के प्रतीक्षारत भक्तजन उनके आगमन व चमत्कारी लीलाओं के सुखद अनुभव से कृतार्थ हो जाते थे। वे किसी के लिए साक्षात श्री हनुमान जी का अवतार थे तो किसी के लिए पथ प्रदर्शक, किसी के भ्राता तो किसी के लिए सर्वसमर्थ प्रभु। गांव नीव करोरी में निवास करते करते अब लगभग 4 वर्ष पूरे होने को थे। जिन भक्तों के जन कल्याण की श्रृंखला में लोकोपकार हेतु बाबा लक्ष्मण दास की कृपा थी, वे सभी लाभान्वित होकर सदा के लिए भक्त बन गए। अब इस स्थान से कहीं और दूर जाकर इतिहास के मानचित्र में कुछ अन्य नए कथनों का चित्रण होना था। एक बार फिर युवा योगी लक्ष्मण दास सुंदर सजीले बसे बसाए आश्रम नीव करोरी गांव से फरुखाबाद को निकल पड़े। फिर रमता जोगी बहता पानी लोक कल्याण के लिए अपनी कृपा के आलोक में समाज को नई दिशा देने के लिए बाबा जी आध्यात्मिक उद्देश्य को लिए फतेहगढ़ के पास किला घाट छावनी के पास पहुंच गए। छावनी के पास एक छोटी सी कुटिया में अत्यंत साधारण जीवन के साथ इसी स्थान को अपनी आध्यात्मिक तपोस्थली बना लिया। इस स्थान पर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करने के साथ साथ वे पुनः साधना के गहन आलोक में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही दूरी पर गंगा मैया की पावन धवल लहरों का पावन तट था। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से दिनचर्या आरंभ कर लौटकर साधनारत हो जाते। फरुखाबाद में नीव करोरी गांव आश्रम के पुराने नए भक्त उनके पावन दर्शन हेतु यहाँ पहुंचकर श्रद्धा भाव से सेवा में लग जाते थे। आसपास के श्रद्धालुजन इस स्थल पर आए तेजोमय योगी से प्रभावित हो वे भी अपनी ओर से यथासंभव भोज्य पदार्थ लाकर सेवा करते थे। यह बात चर्चा में भी थी कि नए युवा साधु बाबा जी के चेहरे की अलौकिक आभा व आकर्षण सभी को अपनी ओर बरबसी आकृष्ट कर लेती है। घरों में माताएं कभी कभी दूध दही लेकर प्रेम पूर्वक कुटिया में आ जाती तो कभी अपने आंचल में छिपाए हुए भोजन थाल लेकर भक्त महिलाएं श्रद्धापूर्वक सेवा करती थीं। बालकों के झुंड भी कौतूहल बस कुटिया के आसपास ही बने रहते और युवा वर्ग अपनी जिज्ञासा हेतु आश्रम में दर्शन कुछ सवालों को लिए पहुंच जाते। अब किला घाट छावनी के कुछ तैनाती फौजी भी मौका पाते ही युवा योगी के पास सप्रेम आने लगे। इस बात की चर्चा फौजियों में भी होने लगी कि कुटिया वाले बाबा जी बड़े दयालु और अंतर्यामी हैं। सभी के अपने व्यक्तिगत अनुभव थे जिसकी वे परस्पर चर्चाएं भी करते। यही चर्चाएं धीरे धीरे सेना के कट्टर अंग्रेज कर्नल मैकन्ना तक पहुंची। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे कर्नल मैकन्ना। उनकी दृष्टि में साधु बाबा जैसे वेशधारी व्यक्तियों का जीवन छलावा मात्र था। अपनी कड़क व तत्पर दिनचर्या के मुकाबले वे साधना तपस्या की गहराइयों जैसी बातों में विश्वास नहीं करते थे। सेवारत फौजियों का इस सेवार्थ भाव कुटिया में जाना उन्हें पसंद नहीं था। संभवतः कुटिया में साधनारत युवा योगी को इस बात का अनुभव अपने ध्यान की परिसीमा में स्पष्ट रूप से होने लगा था। अपनी लीलाओं के संसार में एक नए घटनाक्रम को जोड़ने के उद्देश्य से वे एक दिन निर्भीक होकर सीधे किला घाट छावनी के अंदर प्रवेश कर कर्नल मैकन्ना के कक्ष में आ पहुँचे। भक्ति की शक्ति कितनी ऊर्जावान व
उत्प्रेरक होती है कि अपनी लीलाओं को मूर्त रूप देने के लिए वे बिना किसी बात की परवाह लिए उनके बिस्तर में जाकर आराम से लेट गए। कर्नल के अर्दलियों और सिपाहियों ने उन्हें बहुत रोका भी था, परंतु बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।